हेलो। आज हम पढ़ेंगे रस और उसके भेद। तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो सर्वप्रथम रस को किसने बताया? भरत मुनि ने। भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं? 8 प्रकार के। रस के 4 अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। और संचारी भावों की संख्या है 33। तो हिंदी में रसों की संख्या 9 है। 9 रस कहा जाता है। वर्तमान में रसों की संख्या है 11। इसमें वात्सल्य रस 10वां रस है और भक्ति रस 11वां रस है। रस के भेद। रस के भेद हैं 11। तो सबसे पहले है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम या रति। तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। जब नायक नायिका के प्रेम सौंदर्य की बात हो तब वहाँ श्रृंगार रस होगा। जैसे उदाहरण हम देखते हैं: बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे पोहनी हंसे, देन कहे नट जाए। ये बिहारी का दोहा है। फिर है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। तो किसी की वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति देख करके मन प्रसन्न जब होता है तो वही हास्य रस होता है। जैसे इसका हम उदाहरण देखते हैं: बुरे समय को देख कर गंजे, तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। तो इसी प्रकार तीसरा रस है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो किसी के दूर जाने से, वियोग में या प्रेमी का बिछुड़ना इत्यादि वहाँ करुण रस होता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं: रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा, उर में दशरथ के ग्लानि त्रास वेदना, विमंडित शाप कथा वे कह न सके। फिर है चौथा रस वीर रस। इसका स्थायी भाव है उत्साह। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की जो ये कविता है झांसी की रानी की, उसकी पंक्तियाँ: बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर ये शांत रस, 5वां रस। स्थायी भाव है इसका निर्वेद। निर्वेद कहते हैं उदासीनता। जैसे मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति हुई है वह शांत रस है। इसका उदाहरण हम देखते हैं: जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखिया माही। फिर है छठा रस भक्ति रस। इसमें मीरा के पद इसका उदाहरण है। इसका स्थायी भाव है रति या अनुराग। जो देव रति होती है वो भक्ति रस का स्थायी भाव है। जैसे राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। फिर है वात्सल्य रस। इसमें जो सूरदास की जो रचनाएं हैं उसमें वात्सल्य रस होता है। जैसे इसका स्थायी भाव है वात्सल्यता। किलकत कान घुटरूपन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब परिकेव धावत। तो इसका अर्थ है किलकत यानी किलकारी मारना, घुटरूपन यानी घुटनों के बल चलना, मणिमय कनक, कनक कहते हैं सोने को, मणिमय यानी मणियों से युक्त, आंगन, बिंब कहते हैं परछाई को, पकड़ी वे धावत, धावत यानी दौड़ते हैं। तो जब इसमें भगवान कृष्ण के घुटनों के बल चलना जो बाल्यकाल है उसका वर्णन किया हुआ है कि किलकारी मारते हुए कान्हा जो है अपने घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं और उनके मणियों से युक्त सोने जो नंद के आंगन हैं उसमें उनकी परछाई उनको दिखती है। उन्होंने गले में मणियों की माला पहन रखी है और वो दौड़ते हुए आते हैं, घुटनों के बल चलते हुए आते हैं। फिर है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। तो जैसे इसमें घृणित भाव होते हैं, देखने से किसी देखने से हमें हमारे मन में घृणा की भावना आती है या नैतिक पतन हो रहा होता है, वहाँ विभत्स रस होता है। जैसे सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत,
खींचत जीव ही स्यार अति ही आनंद उर्धारत। तो जहाँ लंका कांड में युद्ध के जो दृश्य थे उनमें कई जगह पर विभत्स रस दिखाई पड़ता है। जैसे जुगुप्सा कहते हैं, बदला लेने की जो भावना होती है उसको जुगुप्सा कहा जाता है। तो ऐसे कोई घृणित दृश्य जो होते हैं उसके हमारे मन में घृणा हो, घृणित भाव हो, तो वहाँ पर विभत्स रस का प्रयोग होता है। और जैसे शमशान का कोई दृश्य है, या आलम्बन या गिद्ध, सियार, कुत्तों आदि का मांस नोचना और खाना, ये उसमें उद्दीपन है। दर्शक है जो यहाँ राजा हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना, अनुभव करना, और मोह, ग्लानि, आवेग, व्याधि आदि यहाँ संचारी भाव है, अतः यहाँ विभत्स रस है। फिर है 9वां रौद्र रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जैसे क्रोध कहाँ होगा, जहाँ जैसे गुरु की निंदा जहाँ होगी वहाँ क्रोध आएगा, वहाँ रौद्र रस होगा। तो एक पक्ष या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे पक्ष का अपमान किया जाए, तो श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल में मलने लगे, तो वहाँ रौद्र रस होगा। फिर है भयानक रस। तो भयानक रस का स्थायी भाव जो है भय होता है। जब किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने या इसके संबंधित वर्णन करने या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता जागृत होती है, वहाँ भयानक रस होता है। जैसे अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कंचों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सियार। तो यहाँ जो सुमित्रा नंदन पंत की जो पल्लव रचना है उसकी ये पंक्तियाँ हैं। फिर है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो जब श्री कृष्ण ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड माता यशोदा को दिखलाया था, तो उसको देख करके उसके मन वो आश्चर्यचकित रह गई, विस्मय के भाव उसमें जागृत हुए, तो वहाँ अद्भुत रस का प्रयोग हुआ था। तो ये हमने पढ़े 11 रस। और फिर जैसे देखते हैं श्रृंगार रस जो है उसमें जो मर्यादाहीन प्रेम जो होता है वह वासना का रूप धारण कर लेता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, और विभाव है नायक और नायिका, और अनुभाव है उसमें मुस्कुराना, मुंह छिपाना या तिरछी चितवन या लज्जापन जो है। और इसमें उद्दीपन होगा वस्त्र या आभूषण, चंद्रोदय या चंदन, भ्रमर, पुष्प, नदी का तट आदि। और इसमें श्रृंगार रस के संचारी भाव क्या होंगे, हर्ष होगा, लज्जा, औत्सुक्य, उत्सुकता, आवेग, चपलता आदि। तो संयोग और वियोग ये श्रृंगार रस की दो भेद हैं। तो संयोग श्रृंगार कहाँ होगा, जैसे साकेत जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की, उसमें उर्मिला और लक्ष्मण का जो संवाद है उसमें संयोग श्रृंगार है। मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदे पड़ती थी, घटा छाई थी। और जैसे सीता स्वयंवर जो था उसमें हाथ में कंगन पहना हुआ है, उसमें राम की छवि वह देखती है, राम को रूप निहारती जान की, कंगन के नग की परछाई। तो कंगन में जो नग जड़े हुए हैं, जो मणियाँ जड़ी हुई हैं, तो उसी में वो श्री राम के को निहारती है, उसी में राम का स्वरूप देखती है। याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। तो वो पलटारत नाही मतलब अपलक रह करके, मतलब पलक नहीं झपकाई और उन्होंने वह सब कुछ भुला दिया और बस वो राम को ही, राम की छवि ही उस मणि में निहारती रही। तो यहाँ है संयोग श्रृंगार। फिर है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रभ श्रृंगार भी कहते हैं। और ये जो है या
उनके नायक नायिका के जब बिछुड़ना होता है, उन एक दूसरे से वो दूर होते हैं, तब वहाँ वियोग या विवाह से पूर्व की जो स्थिति होती है वहाँ पे भी विप्रलंब या वियोग श्रृंगार होता है। तो जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ कर के मथुरा चले जाते हैं, तब गोपियों की जो विरह की स्थिति होती है, जो सूरदास बताते हैं, उसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। जैसे पूर्व राग या मान वियोग के लिए पूर्व राग, मान, प्रवास और करुणा। तो ये 4 पॉइंट हैं। तो अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहती अनत नहीं चित्तवती, जो गद हारे। जैसे अति मलिन, मलिन कहते हैं मैला, वृषभानु कहते हैं राधा को, वृषभानु कुमारी यानी राधा के लिए कहा गया है। तो इनके वियोग श्रृंगार का वर्णन इसमें सूरदास दिखा रहे हैं कि अधमुख रहती, अधमुख यानी नीचे मुँह करके रखती है, अनत नहीं चित्त है, कहीं देखती ही नहीं है, वती ज्यों गत हारे, चकित जुहारी, कि जुए में हारे हुए जुआरी के समान वो उसकी दशा हो गई है। छूटे चिकुर, चिकुर कहते हैं बाल को, छूटे चिकुर यानी खुले हुए बाल। बदन कुम्हिलानो यानी शरीर जो है वो कुम्हला गया है, मुरझा गया है। ज्यों नलिनी हिमकर की मारी, कि नलिनी यानी कमलिनी, जो बर्फ़ शीत ऋतु में जो बर्फ़ पड़ता है, पाला पड़ता है, उससे जो कमलिनी होती है, जो वो हिमकर यहाँ बर्फ़ के लिए कहा गया है, तो उस पर बर्फ़ पड़ती है या पाला पड़ने से वो मुरझा जाती है, उसी प्रकार राधा की दशा हो गई है कृष्ण के वियोग में। तो इसमें जो राधा है वह आश्रय है और वियोग विषय है, अनुभाव है अधमुख रहती, और संचारी भाव है स्मृति, मोह, जड़ता, उन्माद, और इसका स्थायी भाव है रति। तो उसी प्रकार स्वर्ण मृग की जो कहानी है उसमें राम का जो वियोग है वो वियोग विप्रलंब श्रृंगार का उदाहरण है। जैसे हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी यानी जो भंवरों की पंक्तियां हैं उनके लिए कहा गया है। खग यानी पक्षी को, मृग यानी हिरण को। तो वो उनसे पूछते हैं कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, भंवरों की जो पंक्तियां हैं उनके लिए, तुम देखी सीता मृग नैनी, कि तुमने सीता को देखा है जो हिरनी के समान नैनों वाली है। खंजन सुक, खंजन पक्षी को कहा है। सुक से वह पूछते हैं, सुक यानी तोता। कपोत, कपोत मृग मीना, कपोत कहते हैं कबूतर को। मृग मीना, मृग यानी हिरण, मीना यानी मछली। मधुप, मधुप कहते हैं भंवरों के समूह को, लेकिन यहाँ मधुमक्खी के लिए कहा गया है। निकर यानी समूह, मधुप निकर भंवरों का जो समूह है या मधुमक्खियों का जो समूह है। कोकिला, कोयल को कहा है। प्रवीणा यानी प्रवीण कोयल। तो यहाँ जो भगवान श्री राम है वो सीता के वियोग में दिखाई दे रहे हैं, और वह कहते हैं, वो वन में सभी पशु पक्षियों से वो पूछते हैं कि तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है क्या। तो वो जो दृश्य है स्वर्ण मृग की जो कहानी का, तो उसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है।